नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। बिहार विधानसभा की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी समर की सरगर्मियां जोर पकड़ती जा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में आज दरभंगा की जमीन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोश देखने लायक था। योगी ने मंच से विपक्ष पर तीखा हमला बोला और इंडी गठबंधन को बताया तीन बंदरों का समूह, जहां पप्पू, टप्पू और अप्पू नाम लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को घेरा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, गांधी जी के तीन बंदर थे जो बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो सिखाते थे, लेकिन अब महागठबंधन के तीन बंदर हैं। पप्पू अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू अच्छा सुन नहीं सकता। दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र में हुई इस जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ राहुल, तेजस्वी और अखिलेश को निशाने पर लिया, बल्कि राम मंदिर के मुद्दे पर भी विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया, राजद ने रथ यात्रा रोकी और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या को खून से लाल कर दिया। योगी ने साफ कहा, जो राम का विरोधी है वो हमारा भी विरोधी है। योगी ने आगे कहा कि जब भी आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बिहार में आई, राज्य जल उठा, अराजकता फैली और अपराध बढ़े। उन्होंने जनता से वादा किया कि बॉर्डर के इलाकों में घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी तत्वों को हटाया गया। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के हर गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। राजद के शासन में जहां गरीब का राशन तक ठप कर दिया जाता था, वहीं आज 8 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। चुनावी मंच से योगी ने अंत में नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। दरभंगा के सभा से योगी ने न सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधा, बल्कि ये संदेश भी दिया कि बिहार की जंग अब सिर्फ वोटों की नहीं, विचारधाराओं की भी है। और इस जंग में योगी का अंदाज हमेशा की तरह आक्रामक और चुनावी जोश से भरपूर रहा। योगी के मंच से निकला संदेश, राम, राष्ट्र और राशन, यही है बिहार में बीजेपी का मिशन। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने उनके अंदाज में। बहनों और भाइयों, एक और इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एफिडेविट और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर के रथ को रोकने का काम किया, करने का पाप किया था आरजेडी ने। इसी बिहार की धरती पर दंगों की आग में झोंकने का काम किया था और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान करने का पाप किया था। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के तीन बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के तीन बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के तीन और बंदर आ गए। ये तीन बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा, कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं और ये सभी
ये जो तीन इंडी गठबंधन के तीन बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये तीन बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना। क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? बहनों और भाइयों, आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। 76 से अधिक नरसंहार की घटनाएं। इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे। बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे, पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे, बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो आपको तो जाति के नाम पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगवाने का काम करते हैं।